बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित, सुशोभित, अति सुंदर, अति प्यारे धाम धनी, प्राण पिया, प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री बीतक साहब में भोज नगर की जो बीतक चल रही है उसमें आगे क्या प्रसंग आता है उनको बहुत ही प्यार से ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे भी। और उनसे पहले हमारी बहुत प्यारी सखी, बहुत मीठी रूह पूजा जी, सुंदर साथ जी, हमारी सरोज आंटी की बहू तो वो हैं, पर वो तो बाद में मेरी बाल सखी, साथ में सेवा करते करते हमने श्री रतनपुरी आश्रम में बहुत बहुत समय बिताया। आज उनको यहाँ पे देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत मीठा गाते हैं, हम सब सुंदर साथ बहुत दिल से उनको सुनेंगे और आनंद लेंगे। प्रणाम जी पूजा, प्रणाम जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। श्री सतगुरु रूप सुहाए, हद बेहद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। मेहरा दा भरपूर समंदर, मेरा साहिब प्यारा। मेहरा दा भरपूर समंदर, मेरा साहिब प्यारा। परम धाम तो लेके आया, सखियां बारे हजारा। अपनी लाडलिया नु प्रीतम, दुखदा खेल दिखाए। मेहर दिया नजरा विच रखे, किथे माया लग न जाए। किथे माया लग न जाए। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। श्री सतगुरु रूप सुहाए, हद बेहद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। खाकी बुत विच ना कोई ताकत, जो अर्श दी बोली बोले। खाकी बुत विच ना कोई ताकत, जो अर्श दी बोली बोले। रहम
हम दी अपने गुज आप ही खोले। बिन मंगे दुख रूहानू देना, ए उस दी प्रीत अनोखी। आज तलक कोई समझ न पाया, ते ना ही किसी ने वेखी, ते ना ही किसी ने वेखी। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। श्री सतगुरु रूप सुहाए, हद बेहद पार से आए। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। तेरी निस्बत तू ही निभावे, साथों ना कुछ सरया। तेरी निस्बत तू ही निभावे, साथों ना कुछ सरया। तेरिया मौजा तू ही जाने, तू सागर मेहरा भरिया। बिन तेरे मैं कुछ ना देखा, एक तू ही तू है मेरा। बिन तेरे मैं कुछ ना देखा, एक तू ही तू है मेरा। बिन तेरे जग रात अंधेरी, तू ल्याया अर्शदा सवेरा। ल्याया अर्शदा सवेरा। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। श्री सतगुरु रूप सुहाए, हद बेहद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। दिल दिया गल्लां दिल नाल होवण, नजरानू नजर तू आवे। दिल दिया गल्लां दिल नाल होवण, नजरानू नजर तू आवे। ना रही पर्दा ना रहे दूरी, सब एक को एक हो जावे। इश्क दिया तू लाया झड़िया, भिज गया तन मन मेरा। इश्क दिया तू लाया झड़िया, भिज गया तन मन मेरा। हो गई मेहता अखंड सुहागन, तू अखंड सुहाग है मेरा। हो गई मेहता अखंड सुहागन,
तू अखंड सुहाग है मेरा, तू अखंड सुहाग है मेरा। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले, धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। श्री सतगुरु रूप सुहाए, हद बेहद पार तो आए, धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले, धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेहरा वाले। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। हमारे प्यारे बड़े महाराज जी, शेरपुर वाले महाराज जी, राम रतन महाराज जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। उन्हीं की मेहर, उन्हीं की अनुकंपा। वाह राज जी, इतना मीठा पूजा। और क्योंकि दिल के भाव अंदर और गहरे होते जा रहे हैं, तो वो मिठास भी इतनी बढ़ती जा रही है धनी की मेहर से। राज जी ऐसे ही वो तो बरसा ही रहे हैं। हम इसी प्रकार उनकी मेहरों को वो हमें सींचते रहें, इसी प्रकार। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार नहीं कहूंगी, बहुत बहुत प्यार। और ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपके पास समय हो तो जरूर आते रहिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। हमारी प्यारी सारिका जी बहुत सुंदर वाणी गायन तैयार करके आए हैं। हाँ जी, भर भर के धनी खजाने दे रहे हैं। हाँ जी सारिका जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमा, जो रूह पर सन को, जो रूह पर सन को, अरवाह हुई जो अर्श के, अरवाह हुई जो अर्श की, सो जिन जाओ तिन वो, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, गुन नैनों के क्यों कहूँ, गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, गुन नैनों के क्यों कहूँ, गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर रंगीले, देखो नैना
जमाल देखो नैना नूर जमाल। जब खेचत भर कशिश, जब खेचत भर कशिश, तब मुतलक डारत मार, तब मुतलक डारत मार। जब खेचत भर कशिश, जब खेचत भर कशिश, तब मुतलक डारत मार, तब मुतलक डारत मार। मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेली देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल। जोरों पर सन को, जोरों पर सन को, अरवाह होए जो अर्श की, अरवाह होए जो अर्श की, जो जिन जाओ खिन बू देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल। कहर गया तीन त्रिगुणा, कहर गया तीन त्रिगुणा, रहे सीने बीच भार, रोई रात दिन आशिक, रोई रात दिन आशिक, रोवत ही बदलिया देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल। कहे कुन महामत मोमिनो, कहे कुन महामत मोमिनो, नैना रस भरे माशूक के, नैना रस भरे माशूक के, कहे कुन महामत मोमिनो, कहे कुन महामत मोमिनो, नैना रस भरे माशूक के, नैना रस भरे माशूक के, अपार गुन गिनती मिले, अपार गुन गिनती मिले, क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल।
जो रूहों पर सन को, जो रूहों पर सन को, अरवाहों जो अर्श की, अरवाहों जो अर्श की, जो खिल जाओ दिन खिल हो, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी प्यारी, दिल में इतना दर्द लिए हुए, इतनी सेवा भावी सुंदर साथ। मैं बहुत समय से इनको जानती हूँ सुंदर साथ जी, जालंधर से, पर मुझे ये कभी नहीं पता था कि ये गाती इतना प्यारा और इतना दर्द भरा और इतना मीठा आप गाते हो। सारिका राज जी की बहुत बहुत मेहर आपके ऊपर बरस रही है। तो मैं आपसे भी जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, संडे आप फ्री होते हो तो किसी भी संडे जब आपका कुछ कार्यक्रम नहीं है बाहर जाने का, हम आपको पकड़ लेंगे। प्रणाम जी। जरूर दीदी, मैं तो खुद इतनी आभारी हूँ कि मतलब आपने मुझे सेवा दी। तो ये राज्य आपकी झोली में सेवा डाल दी है उन्होंने। तो आप जब भी फ्री हैं आप बताया करें और सुंदर सुंदर वाणी गायन तैयार करें, करते रहें। और सुंदर साथ को बहुत आनंद आया। मैं देख रही थी उंगलियां चलनी भी बंद हो गई थी लिखने के लिए, अभी शुरू हुए हैं उनके हाथ, क्योंकि ये किरंतन नहीं था, ये चितवन थी सुंदर साथ जी। धनी जी की अति सुंदर, देखो नैना नूर जमाल, नैनों में खो जाने से अच्छा और हो ही क्या सकता है। बहुत सुंदर सारिका, प्रणाम जी। प्रणाम, अति सुंदर से सुंदर साथ जी। देखिए राज जी चाहते हैं आज डबल आनंद उन्होंने हमें देना है, तो डबल आनंद दिया उन्होंने। किरंतन वाणी गायन अति सुंदर। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब, कहाँ पर कौन सा प्रसंग हमारा चल रहा था सुंदर साथ जी। कितनी कसनी हमारी श्यामा जी करती जा रही हैं, करती जा रही हैं और किसी को पता भी नहीं। आज मैं एक और आपको दिखाना चाहूंगी, किस परिवार ने बहुत सुंदर वीडियोस बनाकर भेजे हैं हमारे पास। सूरत के ही अति सुंदर परिवार ने, स्वयं ही बताएंगी। मीनाक्षी जी की सेवा है कि वो हमें सबके बारे में बताते हैं। ये मीनाक्षी जी प्रफुल्ला जी की बहन भी है यहाँ पे सुंदर साथ जी, सगी बहनें। ये उनकी भाभी, ये छोटे कन्हैया भी बने थे हमारे, और अभी भी ये देखिए देवचंद्र जी का रोल निभाते हुए, और ये उनके माता जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अति सुंदर सेवा। आज हम सब सुंदर साथ समय बचाकर वीडियोस का आनंद जरूर लेंगे। सुंदर साथ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ। तो आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के उस प्रसंग की ओर, जब हरिदास जी के पास ही वो रहा करते हैं देवचंद्र जी। सुंदर साथ जी, इतना खो जाती हूँ मैं कि पता ही नहीं लगता कि अभी क्या किया जाए। सुंदर साथ जी इतने सुंदर गायन, इतनी प्यारी सेवा सुंदर साथ करते जा रहे हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कहते हैं, रहे एक पहर घर अपने,
पिछली रात रहे जब पोहर, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा, देवे मेहनत अति जोर। सुंदर साहब जी, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सुंदर साथ आज कहते हैं 12 बजे दिन शुरू होता है और रात के जब 12 बजते हैं तभी दिन खत्म भी होता है, वहीं से शुरू होता है नया दिन 12:01 पर हमारे श्री बीतक साहब में जो दिन शुरू होता है सुंदर साथ जी, पिछली रात रहे जब पोहर, 12 से 3 बजे तक वो अपने कहाँ पे रहते थे, घर पे रहते थे। पिछली रात रहे जब पोहर, एक पहर अभी भी पड़ा है रात का, यानी कि 6 बजे से दिन शुरू होता है सुबह और 6 बजे ही शाम को दिन खत्म हो जाता है। ये कैसे पता लगा सुंदर साथ जी, आप बताइएगा मुझे। हमने पहले भी एक बात ये की थी, रहा बाकी दिन कितनी, 4 घड़ियां दिन रह गया था 4:30 बजे जब वो निकले थे। क्यों? क्योंकि 4 घड़ियां यानी कि 22:30, 22:30, 22:30, 22:30, यानी कि 1.5 घंटा जो है वो दिन खत्म में पिछला बाकी दिन वो रह गया था। तो अभी भी वही बात बोल रहे हैं कि 1.5 घंटा दिन खत्म होने में तब रह गया था, यानी कि 4:30 ही निकल गए, जबकि 6 बजे दिन खत्म होता है। तो हमारी बीतक साहब के हिसाब से हमारा दिन भी 6 बजे ही शुरू होना चाहिए, 6 बजे ही खत्म होना चाहिए। सुंदर साथ जी अभी क्या कहते हैं कि दिन अभी शुरू होने में 4 घड़ियां बाकी हैं, यानी कि एक पहर, 4 घड़ी नहीं, एक पहर बाकी है, यानी कि 3 घंटे अभी दिन शुरू होने में बाकी हैं। एक पहर अपने घर रहते हैं, पिछली रात रहे जब पोहर, एक पहर अभी भी इस रात का बचा हुआ है, यानी कि अभी तो 3 ही बजे हैं। तो 3 से 6 बजे तक क्या करते हैं सुंदर साथ जी, परिक्रमा करते रहते हैं। अब हरिदास जी के घर की भी तो परिक्रमा हो रही है ना सुंदर साथ जी, बहुत श्रम के साथ रोज उठकर पहुंच जाया करते हैं वहां पर। अब क्या बात है, नीचे तो है मंदिर, ऊपर रहते हैं हरिदास जी स्वयं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो साथ साथ वो मंदिर के साथ ही उनकी परिक्रमा भी करते जा रहे हैं हरिदास जी की। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज, तो लघु शंका के लिए, देह कारज के लिए हरिदास जी एक दिन उठे, उनको तो पता ही नहीं था बाहर कोई परिक्रमा करता रहता है। आज उन्होंने देख लिया, तो क्या किया, जब वो उठे तो अपने कक्ष के झरोखे से, ऊपर झरोखे थे, देखिया अपने कक्ष के झरोखों से देखते हैं, क्योंकि 3 से 6 बजे तक इतना रात जैसा ही होता है ना, तो थोड़ा अंधेरा है उस समय, तो उनको पता नहीं लगता ये कौन शख्स है जो परिक्रमा कर रहा है या घूम रहा है मेरे घर के आसपास। तो कहते कौन हो तुम, किस लिए घूम रहे हो, रात पिछली पहर एक है, घर के पीछे फिरत, एक कौन शख्स आयो कहा, ए देख के तित। हरिदास जी कहते हैं ये कौन शख्स है, ये कौन व्यक्ति है, तेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, इतनी रात को जो मेरे घर के आसपास घूम रहा है। तब हरिदास जी ने टोका, भाई कौन हो, हरि तुरंत उत्तर दिया देवचंद्र जी ने। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कह्या इत आए हैं हम, गुरुदेव हम आए हैं, हम देवचंद्र हैं, मैं देवचंद्र हूँ गुरुजी, घबराइए नहीं। तो देवचंद्र जी की आवाज तो वो पहचानते ही थे, उनकी आवाज तो पूरा दिन उनके साथ ही तो बिताते हैं, घर वाले शायद उनकी आवाज भूल गए हो, क्योंकि घर कितनी देर जाते हैं, केवल 12 से 3 बजे। सुंदर साथ जी हरिदास जी के हृदय में, उनके कानों में तो पूरा दिन उनकी आवाज गूंजती है, क्योंकि उनके साथ ही तो पूरा दिन बिताते हैं, उन्हीं से तो बातें करते हैं वो, तो उनकी आवाज तुरंत पहचान लेते हैं और अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, नीचे जाकर घर के अंदर ले लाते हैं, खोल द्वार घर में लिए, तुम क्यों आए इस वक्त, तुम इस समय यहाँ क्या करने आए हो देवचंद्र। तो देवचंद्र जी ने क्या कहा, गुरुजी आप मेरी बात पे विश्वास कीजिएगा, मैं रात को उठा था ना सुंदर साथ जी, उस समय घड़ियां नहीं होती थी,
क्या कहते हैं बड़े प्यार से, मैं रात को उठा मुझे समय का पता ही नहीं लगा गुरुदेव। क्या ये झूठ है सुंदर साथ जी? किस प्रकार का ये झूठ है? क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? इस प्रकार का बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्या कहते हैं कि मैं रात को उठा, अभी उठा, मुझे समय का पता ही नहीं चला, मुझे लगा भोर होने ही वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, दिन उगने ही वाला मुझे लगा। सुंदर साथ जी, सेवा को छुपाना हो, भक्ति को छुपाना हो, प्रेम को छुपाना हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। किसी की यहाँ पर लौकिक किसी की जान बचानी हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। अपनी सेवा, भक्ति, प्रेम, दर्द को दिल में छुपाना हो तो वो झूठ लाखों सच से भी बेहतर होता है। सुंदर साथ जी, ये सिखा दिया हमारे श्री देवचंद्र जी ने, हमारी श्यामा महारानी ने हमें यहाँ पर, कि यदि धनी ने खजाना कोई दे दिया है, कोई झलक उन्होंने दे दी है, तो हृदय में किस प्रकार उसको छुपा कर रखें। गुरु जी से अधिक प्यार तो वो किसी से अभी करते ही नहीं है, पर उनसे भी छुपा जाते हैं। सुंदर साथ जी, अपनी आत्मा के सुख के लिए अभी भी, इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद भी, इस घटना के बाद भी रोज उनका परिक्रमा करना जारी रहता है। तो उस समय तो हरिदास जी मान जाते हैं कि हो सकता है आज समय का पता ना लगा हो, तो कोई बात नहीं देवचंद्र, अभी तुम घर वापस जाओ, अभी तो समय नहीं हुआ है। देवचंद्र जी कहते हैं जो आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा। अब फिर से वैसा ही उनका नियम वैसे ही चलता रहता है। रोज एक प्रहर और पिंगल श्याम जी के मंदिर में भी परिक्रमा किया करते थे, है ना। श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर उमरकोट गांव में एक प्रहर तक वहां भी परिक्रमा करते थे। सुंदर साथ जी वहां दंडवत लेट लेट कर परिक्रमा करते थे। यहाँ पर तो पूरा दिन ही सेवा में रहते हैं और सुबह तड़के 3 से 6 बजे के बीच पूर्ववत वैसे ही करते जाते एक बार फिर हरिदास जी थे सेवा में होशियार। हरिदास जी अपने मंदिर में सेवा में तल्लीन थे। देवचंद्र जी भी जैसे उनकी सहायता किया करते थे सेवा में, वैसे ही थे। उस समय सुंदर साथ जी बिच्छू का प्रसंग हुआ था, जब जो हमने सुना था कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि लाखों बिच्छू अगर एक बार में डंक मार लें, तो आपने तो मुझे वो मंत्र दे दिया है, तो अब मुझे ये मंत्र नहीं चाहिए। बिच्छू से बचाने का अलौकिक मंत्र आपने मुझे दे दिया। सुंदर साथ जी, हम समझेंगे मंत्र का अर्थ क्या होता है। मंत्र शब्द तो हमको पता है, मंत्र का अर्थ क्या होता है इसको अच्छे से हृदय में विचारेंगे, दिल में उतारेंगे। जब श्री तारतम का अवतरण होगा ना, तब करेंगे हम मंत्र का अर्थ क्या होता है। देवचंद्र जी से बहुत प्रभावित हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाएं भोजनगर में उनके साथ होती रहती हैं, दिव्य लीला ये होती रहती है। सुंदर साथ जी अपने आराध्य की सेवा, यानी कि बांके बिहारी जी की सेवा, इस समय तो उनके आराध्य वही हैं। और अपने गुरु, कौन से गुरु, हरिदास जी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन फिर से, एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर, देखा श्री देवचंद्र जी को फिरते, बुलाए लिए ऊपर कि देवचंद्र जी आज तो तुम ऊपर ही आ जाओ। पुनः झरोखे से देख लेते हैं कि आज फिर ये परिक्रमा कर रहे हैं। आवाज देकर उनको ऊपर ही बुला लेते हैं कि आज तो इनसे पक्की बात करूंगा कि ये क्या करते जा रहे हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी के साथ साथ मेरे और मेरे परिवार की भी परिक्रमा होती जा रही है, तो ये बोझ मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, मैंने सोचा एक दिन शायद तुम भूल से आ गए थे देवचंद्र, पर आज फिर तुम्हें मैंने देख लिया है, तो अब मैं समझ चुका हूं कि भूलवश तुम नहीं आए थे, तुम प्रतिदिन भोर में परिक्रमा किया करते हो।
तुम्हारे द्वारा की जाने वाली इस सेवा को, इस परिक्रमा को मैं इसका बोझ सहन नहीं कर पाऊंगा। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, जो तुम्हारे मन की बात है वो मुझे बताओ। ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो। कोई मेरे से इच्छा है जिससे, जिसके लिए परिक्रमा कर रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से 100% उसको पूरी करूंगा। देवचंद्र जी चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय की उत्कंठा तो प्रियतम से मिलन है। कैसे कहें, प्रियतम तो बिना सुने बिना कहे ही समझ जाते हैं सुंदर सार जी। हरिदास जी उनके चुप्पी को समझ जाते हैं कि अब ये बोझ तो मैं नहीं सहूंगा, तो एक काम करता हूँ, तुम्हें मैं बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे देता हूँ। सुंदर साथ जी, बाल मुकुंद जी कौन है? बाल रूप, जो कि सबलिक के कारण में जो ब्रज अखंड हुई है, वहां पर जो स्वरूप अखंड हुआ, उनको कहते हैं श्री बाल मुकुंद जी। तो कहते हैं बांके बिहारी जी की सेवा मैं करता रहूंगा, मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति तुम ले जाओ देवचंद्र। अब यहाँ की परिक्रमा ना करना, अपने घर जाकर उनकी सेवा करो, वहां उनका मंदिर बनाओ और उनकी जितनी चाहे उतनी परिक्रमा तुम करना। देवचंद्र जी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा। कभी गुरु की आज्ञा के आगे एक शब्द भी उन्होंने आज तक नहीं तो निकला ही नहीं। गुरु के आगे सुंदर साथ जी, हमें कैसे सतगुरु मिल गए हैं और कितनी बार हमसे सेवा शायद चाहिए होती है, तन की, मन की। कई बार तो वो कहते ही नहीं, पर हमारे दिल में आती है कि ऐसी सेवा, कई बार दिल गवाही देता है कि हम ऐसी सेवा कर सकते हैं। कई बार वो मुख से भी बोल देते हैं, पर हम उनकी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं कर पाते। सुंदर साथ जी, सतगुरु को पहचान लीजिए, सतगुरु रूप में आए कौन है और क्या कह रहे हैं। इंद्रावती जी, बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है सुंदर साथ जी हमारी श्री मुखवाणी में। इंद्रावती जी कहती हैं, ये जो साथ आपने मेरे साथ लगा दिया है ना धनी जी, इन सबको दर्शन दीजिए। और कैसा वर्णन करती हैं, परिक्रमा ग्रंथ में तो बहुत सुंदर परम धाम का वर्णन किया ही गया। मुझे नहीं पता था सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी पूरी पारायण तो शायद वो भी ज्यादा नहीं किए सुंदर साथ जी मैंने, और टीका तो अभी तक पूरे नहीं पढ़े हैं। सुंदर साथ जी क्या कहती हैं, मुझे पता ही नहीं था परम धाम का इतना सुंदर वर्णन कहीं और भी किया गया है, किसी और प्रकरण में जो परिक्रमा में नहीं आते हैं। क्या कहती हैं, जब परम धाम में वर्षा होती है, बिजली भी कड़कती है सुंदर साथ जी, बादल भी गरजते हैं, तो वहां पर इतना सुहावना समय होता है। पता है कहाँ बैठकर, आज हरिदास जी ने झरोखे में से उनको बुलाया, तो मुझे याद आ गई कि उस प्रकरण में यही लिखा था कि इंद्रावती जी कहती हैं, जब हम भी परम धाम में रंग महल के झरोखों में बैठकर उस बारिश का आनंद लिया करती हैं। कुछ सखियां प्रियतम के साथ ही सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में पहुंच जाया करती हैं, और कुछ सखियां तो झरोखे से ही हाथ बाहर निकाल कर और झरोखों से ही जुड़े हुए 7 वन में पहुंच जाया करती हैं और उस वर्षा का आनंद लिया करती हैं। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर समय परम धाम में। क्या कहती हैं कि वहां पर बारिश भी नूर की, वर्षा भी नूर की, बादल भी नूर के, ध्वनि भी नूर की, और जो मोर और बंदर जो इधर उधर कूदते फिर रहे हैं, कोयल जो कूकती फिर रही है, वो भी नूर के, उनके कंठ से निकलती हुई जो ध्वनि है ना, वो भी नूर की। और जो सखियां राज श्यामा जी के साथ भीग रही हैं, उनकी शोभा भी नूर की। और सुंदर साथ जी, झूलों में नहीं, वृक्षों की लताओं से लटक लटक कर हम सखियों ने वर्षा ऋतु के आनंद लिए हैं।
आज बिजली भी ऐसे कड़क रही है, वो कहती हैं कि उसकी सुंदरता का, उसमें से निकलने वाले तेज का मैं क्या वर्णन करूं। सूर्य के तेज को भी ऐसा लगता है कि धूमिल कर जाएगी उस बिजली की ध्वनि। इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। और सुंदर साथ जी, ये जो हम श्री बीतक साहब पढ़ते हैं, श्री मुखवाणी का आनंद लेते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम जो आनंद है ना, जीव तक रह जाता है। थोड़ा सा इसका भाग आत्मा तक पहुंच जाता है। ये सब करके जीव जब सद जाता है ना, तब आत्मा की यात्रा, आत्मिक यात्रा सुंदर साथ जी शुरू होती है। तो जब तक इस ज्ञान में डूबेंगे नहीं, श्री बीतक साहब से सिखापन लेकर रहनी में आएंगे नहीं, तब तक आत्मिक यात्रा शुरू कैसे होगी। तो आज से श्री मुखवाणी मंथन और चितवन में बैठना जरूर शुरू कर दीजिए। पर रहनी के बिना बात नहीं बनेगी, रहनी बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। मेरे दिल में आया करता था, स्वामी जी की चितवन सुन के मैंने आपको बताया भी था, जमुना जी पे खड़े होकर क्या कहती है उनकी आत्म, कि मुझे दूर से ही जमुना जी पर खड़े होकर, उसकी पाल पर खड़े होकर ही मुझे मूल मिलावे का सिंहासन दिखाई दे रहा है। बड़े दिन से मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह दिल को समझाया, शायद चबूतरा उनके लिए नीचे आ गया होगा, या चबूतरा ही ट्रांसपेरेंट बन गया होगा रंग महल का, जिसके नीचे से ही उनको परम धाम में वो नूरी सिंहासन दिखाई देगा। क्योंकि बुद्धि इस जीव की चल रही है अभी। सुंदर साथ जी, आज जब उस चितवन में बैठे तो ऐसा लगा 2000 मंदिर दूर खड़े हैं हम सुंदर साथ। 2000 मंदिर की दूरी से तो वो भी नीचे ही दिखाई देता है। 2000 मंदिर की दूरी से वो चबूतरे की हाइट नहीं दिखाई देती, सीधा सिंहासन पर नजर जाती है। बहुत सुंदर शोभा हमारे परम धाम की। तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं, गुरु जी आप जो कहेंगे, जो आदेश देंगे, जो आज्ञा देंगे, मैं वैसा ही करूंगा। मैं बाल मुकुंद जी की मूर्ति की सेवा अवश्य करूंगा। तो महामती जी क्या कहते हैं, महामती कहे साथ जी, ए बीतक भोज नगर, आगे इनके और कहूँ, बीतक पहचान कर, बीतक पहचान कर। क्योंकि देवचंद्र जी की पहचान का प्रसंग आने वाला है। आपने देखा सुंदर साथ जी, धनी जी ने अपनी पहचान देने से पहले देवचंद्र जी की पहचान उनको भेजी है कि तुम कौन हो। जो उनके मन में पहला प्रश्न था कि तुम कौन, मैं कौन, मैं कहां से आई और कौन है मेरा भरतार। तो पहले प्रश्न का उत्तर वो देंगे कि तुम कौन हो। देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कैसे होती है सुंदर साथ जी, हरिदास जी बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने के लिए फिर से एक शुभ दिन निश्चित कर लेते हैं कि इस दिन मैं तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति दूंगा, तब तुम अपने यहाँ पधरा लेना और प्रेम पूर्वक सेवा करना। उनको अपने किसको देता है सुंदर साथ जी, पूर्ण विश्वास है क्योंकि उनको कि देवचंद्र जी मुझसे भी बढ़कर इनकी सेवा करेंगे, इसलिए उनको उनके हृदय में ये बात आई है। मांगते नहीं है सुंदर साथ जी, कभी नहीं कहते कि मुझे ये दे दीजिए या मैं इसका पात्र हूं। अपने आप जब पात्र देखेंगे सतगुरु, जब पात्र देखेंगे राजी, तो अपने आप दे देंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पर उन्होंने हमें सिखाया है कि अपनी तरफ से पूरी सेवा करो, झोंक दो अपने आप को सेवा में, प्रेम में। धनी अपने आप मेहर करेंगे, अपने आप उनके हृदय में पात्र तैयार होते ही उसमें उड़ेलना शुरू कर देंगे पिया जी। अब वो जो दिन उन्होंने निश्चित किया था हरिदास जी ने, सुबह सुबह उठकर जब मंदिर में रोज ही सेवा करने जाते हैं,
आज सेवा करने गए तो क्या हुआ, सुंदर साथ जी बाल मुकुंद जी की मूर्ति वहां थी ही नहीं, थी नहीं या दिखाई नहीं पड़ी। मूर्ति तो वहीं होगी पर आज दिखाई नहीं पड़ रही। कैसे पता लगेगा कि वहीं थी? अभी पता लगेगा। सुंदर साथ जी बताएंगे चौपाइयों में, बाल मुकुंद जी स्वयं बताएंगे उनको। तो आज मूर्ति दिखाई नहीं पड़ रही। अब इससे हरिदास जी इतने परेशान हो गए, उनका दिल बैठ गया कि मेरे आराध्य गए तो गए कहाँ, ताले भी लगे हुए हैं, किसी सदस्य ने भी कुछ नहीं किया, देवचंद्र जी ने भी नहीं ली, मैंने भी नहीं, और कोई तो यहाँ पर होता ही नहीं है। ताले लगे हुए में से कैसे उनकी मूर्ति गायब हो सकती है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। हर जगह खोजते हैं, घर का कोना कोना, मंदिर का कोना कोना छान मारते हैं कि हे आराध्य, हे बाल मुकुंद जी, आज आप कहाँ चले गए? कहीं भी उनको मूर्ति नहीं मिलती। कहीं गई हो तो मिले। सुंदर साथ जी हर एक सदस्य से पूछते हैं कि आज कोई आया तो नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले ना आया हो। पर नहीं, सदस्य कहते हैं बाहर का मुख्य द्वार ही बंद था, रात को कैसे कोई अंदर आ सकता है जब बंद हो? ऐसी अवस्था में किसकी शक्ति है जो अंदर प्रवेश कर सके? अब हरिदास जी हैरान हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। इतना आश्चर्यजनक उनके लिए ये होता है कि ये हुआ तो आज तक जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि घर से मूर्ति कहीं चली गई हो, तो आज कैसे हुआ? पर उन्होंने बांके बिहारी जी इस अवस्था में भी, सुंदर साथ जी बांके बिहारी जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये उनके अंदर का सखी भाव है। सुंदर साथ जी कितनी भी परेशानी, कितनी भी हैरानी, पर सेवा में कोई कसर नहीं। जिससे जो सीखने को मिलता हो वहां से ले लेना चाहिए। हमने श्री मुखवाणी में बड़ी सुंदर चौपाई पढ़ी थी, आनंदे रोता रमिए एम, यानी के कितना भी रो रहे हो अंदर से, पर बाहर से आनंद में भरकर सखियां अनुकरण लीला कर रही हैं श्री रास में, महारास में। यहाँ पर बहुत परेशान है, बहुत हैरान है, पर सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। दिल रो रहा है कि मूर्ति कहाँ गई, पर ऊपर से ये तन सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है बांके बिहारी जी की। जिस समय उनको भोग आरोगवाना है, सुंदर साथ जी सुबह का भोग, बाल भोग, दोपहर का राज भोग भी उनको आरोगाते हैं बड़े प्रेम से। प्रेम में कोई कमी नहीं, आज तो उस प्रेम में दर्द भी छुपा हुआ है। सुंदर साथ जी बच्चों को, घर के बच्चों को भी भोजन दे दिया जाता है, भोग लगवाकर फिर बच्चों को भोजन दिया जाता है, पर बड़े कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते। क्योंकि हरिदास जी ने सोच लिया है, जब तक भगवान आप सामने नहीं आते, जब तक मूर्ति जहां भी आप गए हो आप मेरे सामने नहीं आते, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। देवचंद्र जी भी अपने घर से अपने समय पर, उनको तो पता ही नहीं हुआ क्या है, वो अपने समय पर आ पहुंचते हैं। आज तो देवचंद्र जी इतने प्रफुल्लित हैं कि आज मुझे बाल मुकुंद जी की मूर्ति मिलने वाली है, और मैं अपने घर में जितनी सेवा चाहूं उतनी कर सकता हूँ, जितनी परिक्रमा चाहूं अब मैं कर सकता हूँ। किसी से ना मुझे छुपने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ नहीं, ना कोई प्रश्न पूछेगा कि देवचंद्र क्यों कर रहे हो। आज तो बहुत खुश हैं, इतने खुश जैसे कि दीक्षा लेने वाले दिन वो बड़े खुश थे। आज भी उनके हृदय में प्रसन्नता का पारावार नहीं है। तो आकर देखते हैं, अरे बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही नहीं मिल रही। हरिदास जी उन्हें पूरा किस्सा सुना देते हैं कि हुआ क्या, सुबह उठकर मैंने पाया ही नहीं। देवचंद्र जी समझ में ही नहीं आ रही, उनको अंदर गिल्टी फील हो रहा है। सुंदर साथ जी एक एहसास हो रहा है कि देवचंद्र जी बोलेंगे कि शायद गुरुदेव देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए छुपा ली होगी क्योंकि मेरे को नहीं देना चाहते। हरिदास जी के अंदर ऐसी भावना चल रही है कि ये क्या कहेंगे, मैंने तो उनको मूर्ति देनी थी।
पर देवचंद्र जी को भी पता है कि हरिदास जी के अंदर कितना प्रेम समाया हुआ है, कितनी सेवा समाई हुई है। तो वो तो कभी भूल कर भी अपने गुरुदेव को जो ना ना कहते हो, वो उन पर शक कैसे ला सकते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई सुंदर साथ जी, पर संशय का नामो निशान नहीं है। तो कभी भी, ये तो गुरु हैं सुंदर साथ जी, अभी उन्होंने परम धाम का कोई ज्ञान नहीं दिया है, पर फिर भी संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। तो हमें सुंदर साथ जी, हमें तो साचे सतगुरु मिल गए हैं, हमें तो परम धाम की वाणी मिल गई है। स्वयं धनी जी सतगुरु रूप में आकर झंझोड़ झंझोड़ कर हमें जगा रहे हैं, तो संशय कहाँ से अंदर आ जाता है? कोई संशय नहीं। हम जानते हैं धनी जी, यू आर द बेस्ट, और आपसे बेस्ट हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जो आप दे रहे हो, वो भी एकदम बेस्ट, उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरी डोर मेरे पिया के हाथ में डायरेक्ट है। कोई संशय नहीं कि क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसा क्या हो गया, नो क्या, नो क्यों, कोई प्रश्न नहीं सुंदर साथ जी। सारे के सारे उत्तर, सारे का सारा प्रेम तो धनी जी बिन मांगे ही दिए जा रहे हैं। और क्या, कैसा संशय और कैसे प्रश्न सुंदर साथ जी। अब देवचंद्र जी क्या कहते हैं, ये तो उन्होंने क्या कहना है कि आप मुझे देना ही नहीं चाहते होंगे। दिल में ऐसा विचार भी नहीं आता सुंदर साथ जी। एक होती है मुख की वाणी, बड़ी सुंदर, 4 प्रकार की वाणी का स्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। कैसी होती है? 4 प्रकार की वाणी होती है सुंदर साथ जी। एक तो ऐसी जिसको कोई देख ही नहीं पाता, कोई सुन भी नहीं पाता। उनके नाम भी थे 4, मुझे चारों याद नहीं है, पर मध्यमा, बैखरी, इस प्रकार के 4 नाम थे वो। तो सबसे अंदर जो वाणी होती है ना, हमारे जो विचार चलते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं अंदर ही अंदर, वो केवल धनी सुन पाते हैं। आप इससे ये भी सोचिएगा, क्या बोलकर बताने से धनी समझते हैं, या बिल्कुल सटल जो अंदर विचार चल रहा है ना, उसको केवल और केवल पिया जान सकते हैं। उसके बाद जो वाणी होती है, उसको यहाँ के जो योगी होते हैं, जो साइकोलॉजी से जो समझ पाते हैं, जो यहाँ के ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, जो बोलते हैं ना अंतर्यामी है, जानी जान है, ये तो अंदर की बात समझ जाते हैं, वो वाणी समझ पाते हैं केवल। उससे गहरी जो है वो केवल धनी समझ पाते हैं। तो जो हम नहीं बोलते हैं उसको वो समझते हैं। एक वाणी होती है यहाँ तक आ गई, गले तक आ गई, बस उसको बोला नहीं, वो चेहरे के भावों तक भी आ चुकी है, तो उसको भी कोई कोई समझ पाता है आपके भावों से कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और एक वाणी होती जो हम बोलते हैं, जिसको पूरा संसार समझ जाता है बोलकर कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो हमें बोल कर पिया को बताने की जरूरत नहीं है, ये बोली हुई तो पूरा संसार समझ जाता है। मेरे धनी तो अंदर आत्मा के हृदय में बिल्कुल अंदर जो बात चल रही है ना, वो समझ जाते हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती सुंदर साथ जी। तो डीप अंदर भी देवचंद्र जी के विचार भी नहीं आता कि गुरुदेव ने ऐसा कुछ किया होगा, बल्कि आगे से क्या कहते हैं, मैं शायद अभी इस लायक नहीं हुआ गुरुदेव कि बाल मुकुंद जी मेरे घर आ सकें, उनकी मूर्ति को मैं अपने घर ले जा सकूं। जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी। आप मूर्ति ना दे पाने के कारण से बिल्कुल भी चिंतित या दुखी ना होइए, मेरा ही अभी लायक होना बाकी है शायद। देखिए कितनी विनम्रता हमारी श्यामा जी सिखा रही हैं। अभी धनी की पहचान नहीं है सुंदर साथ जी उनको, पर रूह के सुहागनियों के जो लक्षण है सुंदर साथ जी, वो साफ साफ कोई भी हरिदास जी उनको देखकर बता सकते हैं कि ये तो कोई विलक्षण है, ये तो कोई विलक्षण ही व्यक्ति है जो ऐसी बातें कर सकता है। तो सुंदर साथ जी, ये रहनी होती है ना, उसी से दुनिया को पता लगता है कि विलक्षणता है, ये यहाँ के नहीं है, ये तो कहीं और से ही आए हुए हैं।
आपने देखा होगा सुंदर साथ जी, आज मैं सुबह सोच रही थी, जूम पर जब हम कभी कभी बोलते हैं या कभी कभी गाते हैं या कभी कभी कोई बात कर रहे होते हैं, कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो हमारी आवाज कई बार कटने लग जाती है, क्योंकि जूम में ऐसा होता है कि आवाज कटने लग गई। सारी सब जो सुन रहे हैं, यानी मैं सारा संसार कहूंगी, जूम के सारे संसार को पता होता है कि आपकी आवाज कट रही है, क्योंकि सारे सुन रहे। एक मैं बोल रही हूँ, मुझे ही पता नहीं कि मेरी आवाज कट रही है, बाकी सबको पता है, बोल मैं रही हूँ पर मुझे ही नहीं पता कि मेरी आवाज कट रही है, पर बाकी सबको पता है कि इसकी आवाज कटती हुई आ रही है। कैसी ये विडंबना है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से जो हम रहनी करते हैं ना, पूरे संसार को पता होता है, जो भी हमारे आसपास का ब्रह्मांड होता है ना, हमारे सगे संबंधी, हमारे सुंदर साथ जी, हमारे रिश्तेदार, मित्र, हमारे आसपास के पड़ोसी, सारे संसार को, हमारे साथ लगे हुए संसार को पता होता है कि ये रहनी तो ऐसी करते हैं, पर बोलते ये हैं और रहते ये ऐसे हैं। सबसे पहले तो घर वालों को पता होता है, जो बिल्कुल साथ में रहते हैं सारा दिन, कि बोलते ये हैं और रहनी ऐसी करते हैं। एक स्वयं को ये पता नहीं लगता कि मैंने ये क्या कर दिया, पूरे संसार को आवाज कटती हुई सुन रही है। वो रहनी में जो कटाव है ना, वो दिखाई दे रहे हैं, पर स्वयं को दिखाई नहीं देते सुंदर साथ जी। तो आज से स्वयं अपनी रहनी पर चेक रखना है। दुनिया वाले वो देखें सुंदर साथ जी, जो एक रूह की रहनी होनी चाहिए। धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ाते हुए प्यारे सुंदर साथ का मिलावा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, जब हम मिलकर एक एक कदम अक्षरातीत के प्रेम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रहनी में इतने साफ, इतने स्वच्छ, इतने प्रेम भरे होते जा रहे हैं। तो आपने देखा सुंदर साथ जी, वो मिलावा साथ में हाथ डालकर, यूं लगता है जैसे मूल मिलावे में गलबैयां डाली हो। ये मिलावा कितना सुंदर है, जो हमें इंस्पायर कर रहा है कि आओ सुंदर साथ जी, यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये धनी ही करवा रहे हैं सुंदर साथ जी, कभी इस सुंदर साथ से प्रेरणा देकर, तो कभी इस सुंदर साथ के अंदर बैठकर हमें प्रेरणा देते हुए। तो वो कहते हैं, देवचंद्र जी क्या कहते हैं, आपने तो अपने मन में मुझे देने का संकल्प कर लिया था। संकल्प कर लिया यानी कि आपने तो दे ही दिया था उसी समय, केवल दिन ये निश्चित किया था, हृदय से तो आप मुझे दे चुके थे। आपके मन में ये संकल्प आ चुका था। तो मैं ये मानता हूं, कहते हैं, भावनात्मक रूप से वो मूर्ति मुझे प्राप्त हो चुकी थी। वस्त आई थी हम पास, ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। ये मेरी ही भूल है, मैं ही पात्र नहीं हूं, इसीलिए वो मेरे पास, मेरे तक साक्षात पहुंच नहीं पाई प्रत्यक्ष रूप से। भावात्मक रूप से तो आपने मुझे दे ही दिया था। हरिदास जी को भी कहाँ संतुष्टि होने वाली थी, उनको लगता है कि ये मुझे समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, प्रसाद ना लेऊं लगार। मैं जब तक बाल मुकुंद जी के दर्शन, उनकी मूर्ति के दर्शन नहीं कर लेता, मैं अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा निश्चय करके वो बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। जो बाल भोग, राज भोग उनको दिया जाता है, छोटे छोटे बाल बच्चों को, अरोगने बाल गोपाल को कर दियो संजोग। तो उनको आरोगाकर स्वयं बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। बाल मुकुंद जी हमें याद है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने उनकी कितनी प्यारी लीलाओं का वर्णन सुना था। कितने वर्ष तक सुंदर साथ जी, 11 वर्ष और 52 दिन। कितना सुंदर उनका स्वरूप था कि सखियां रोज पहुंच जाती थी उनसे मिलने के लिए। सुंदर साथ जी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। हम कहें समापन हो गया त्रिधा लीला का, या फिर समापन हो गया श्री रास ग्रंथ का, कभी नहीं हो सकता।
बार बार आएंगे धनी हमें सिखापन देने के लिए कि सीखो, प्रेम सीखना है तो गोपियों से सीखो, और सुंदरता देखनी है तो उस स्वरूप की देखो। सुंदर साथ जी बांके बिहारी, इतना सुंदर स्वरूप, तिरछा कहाँ से बताया गया था श्री रास ग्रंथ में, गर्दन से, और सुंदर साथ जी कमर से, और चरणार बिंद में से भी, टखनों से बिल्कुल तिरछे होकर जो वो खड़े होते हैं ना, तो ऐसी बांकी छवि वाले बांके बिहारी कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि नूरी तन जो उन्होंने धारण किया, जो वो नूरी तन का नाम जो है बांके बिहारी, हमारे धनी जी की बैठक उसमें हो चुकी है। सुंदर साथ जी बहुत सौभाग्यशाली वो तन भी रहा, उस तन में भी इतनी शक्ति कि उनका आवेश प्रतिबिंब लीला में आ जाता है। सब लोगों ने, सुंदर साथ जी ना हरिदास जी भोजन करते हैं ना घर के बाकी, सिर्फ बच्चों को भोजन कराया जाता है। करने लगे सब एकादशी, जैसे एकादशी पर व्रत किया जाता है ना, उपवास करते हैं, बिना एकादशी के ही उन्होंने आज एकादशी बना ली और वैसा ही व्रत उसमें कर रहे हैं। देवचंद्र जी भी सुंदर साथ जी उनमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने भोजन नहीं किया तो देवचंद्र जी भोजन कैसे कर सकते हैं। प्रसाद ना लियो घर में, अपने घर आकर भी कोई प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। सुंदर साथ जी, हरिदास जी बड़े दुखी मन से अपने घर में एकांत में बैठते हैं। करते मध्य रात भई व्यतीत, जब हरिदास जी बैठे रहते, कछु आंख मिची तब। हरिदास जी को अपने आराध्य के चिंतन में बैठे बैठे आधी रात हो गई है। अब उसी चिंता, उसी चिंतन में बैठे हुए उनकी आंखें मुंद जाती हैं, और सुंदर साथ जी योग निद्रा, यानी कि आराध्य के बारे में सोचते सोचते ही उनकी आंख लगी तो कहाँ पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी, बाल मुकुंद जी के दर्शन। नॉर्मल निद्रा में ऐसे दर्शन नहीं होते नींद में सुंदर साथ जी। योग निद्रा जिनको कहते, हल्की सी झपकी ऐसे लगा उनको आई, पर वो आई क्या थी, योग निद्रा। तो उसमें तहां आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। अहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन। क्या कहते, मेरा मन कलप गया, प्रभु आप कहाँ चले गए थे। आनंद से विभोर हो जाते हैं उनको देख कर, क्योंकि सुंदर साथ जी इतनी सेवा करने के बाद भी आज तक हरिदास जी को उनके दर्शन नहीं हुए थे। ये किनका प्रताप है, ये श्री देवचंद्र जी की पहचान देने के लिए बाल मुकुंद जी को आना पड़ा, बताने के लिए कि किनसे सेवा करवा रहे हो, और जब तक आप करवा रहे थे तब तक उनको यहाँ रखना था। बाल मुकुंद जी कहते हैं मेरी मूर्ति उनको मत देना भाई, मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी की अर्धांगिनी है ये तो राधा रानी है, राधिका रानी, बांके बिहारी की अर्धांगिनी। सुंदर साथ जी बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी में फर्क क्या है? बांके बिहारी जी सेवा सहन कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? बांके बिहारी जी अखंड कहाँ हुए हैं सुंदर साथ जी? सबलिक के महाकारण में अखंड हुए हैं, और योग माया में उनके तन, नूरी तन पर धनी जी ने लीला की थी। योग माया में उनके बांके बिहारी जी ऊपर अखंड है, बाल मुकुंद जी नीचे अखंड है। तो कहते हैं मैं नहीं सहन कर सकता, और मैं कहीं गया ही नहीं था हरिदास जी, मैं तो वहीं बैठा था। तो सुंदर साथ जी स्वामी जी ने बड़ा सुंदर इसको एक्सप्लेन किया कि एक होता है दृष्टि बंद कर देना, तो यहाँ के योगी भी कर दिया करते हैं। एक ही श्री कृष्ण जी कई रूप लेकर दिखाई देने लग जाते हैं। जब वो शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं, महाभारत में ये प्रसंग आता है कि शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं, दुर्योधन
की दृष्टि ठीक नहीं होती। कितने रूप लेकर श्री कृष्ण ही कृष्ण उनको दिखाई देते हैं कि अब मैं किसको पकड़ूं, किसको मारूं, क्या करूं। तो जो योगी भी यहाँ के होते हैं, सुंदर साथ जी, हमारे बड़े महाराज जी, हमारे शेरपुर वाले महाराज जी, उनके बारे में भी, उनकी यदि हम उनकी बीतक को पढ़ें तो कितने प्रसंग ऐसे आते हैं कि महाराज जी को एक ही समय पर कितनी जगह पर देखा जाता था। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। और ये तो सुंदर साथ जी महाराज जी हैं। यहाँ के जो योगी होते हैं वो भी इस प्रकार की जो साधना करके इस प्रकार की कर सकते हैं, इस प्रकार के चमत्कार। महाराज जी के अंदर तो धनी जी की साक्षात बैठक है। तो जिस प्रकार हजारों रूप लिए जा सकते हैं, उसी प्रकार ही दृष्टि बंद करके उनको दिखाई देना भी बंद किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पर ही था, मैं तो वहीं पर बैठा हुआ था, कहीं नहीं गया था। हरिदास जी कहते हैं, फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। बाल मुकुंद जी साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कहीं तुम मोको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, इसलिए तुम मुझे देवचंद्र जी के यहाँ पधराना चाहते थे ना, इसलिए मैं अदृश्य हो गया था। अब तुम्हें देवचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप की अभी पहचान नहीं हुई है हरिदास, इसीलिए आपको पता नहीं है कि मैं उनसे सेवा नहीं करवा सकता। मुझसे कभी ये सहन नहीं होगा कि वो मेरी सेवा करें। उनके अंदर कौन विराजमान है, पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति के कारण मैं इस समय अखंड लीला में हूँ। सुंदर साथ जी, पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति यानी श्यामा जी कहते हैं, पार ब्रह्म और उनकी श्यामा जी की वजह से ही तो मैं हूं, नहीं तो मैं होता ही नहीं। क्योंकि उनकी लीला ब्रज में हुई है, तभी तो वो अखंड हुई सबलिक के कारण में, तभी तो बाल मुकुंद जी हैं वहां पर अखंड हुए, तभी तो आज बाल मुकुंद जी हैं। कहते उन्हीं के कारण तो मैं इस समय लीला में अखंड हूँ, अखंड लीला में हूँ। मैं तो उनके एहसानों से कभी ऋण हो ही नहीं सकता, मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता। तो सुंदर साथ जी कितनी सुंदर आज उनकी पहचान दी कि देवचंद्र जी हैं कौन। तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, उनको बांके बिहारी जी के वस्त्र दे दीजिए, वो वस्त्रों की ही सेवा करके अखंड में उनका ध्यान जरूर पहुंच जाएगा। अब हम सुंदर साथ कल समझेंगे कि मूर्ति क्यों नहीं, वस्त्र क्यों। क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वस्त्र पूजा करनी चाहिए, या फिर बांके बिहारी जी की मूर्ति दे देते। तो ये हम कल समझेंगे सुंदर साथ जी। कोई भी भूल चूक हो साथ साथ कृपया छोटी सी साथ जानकर क्षमा करते जाइएगा। और अधिकार पूर्ण मैं आपसे क्षमा भी मांगती हूँ, और आपसे ये सारा प्रेम जो आप धनी जी का ही लुटाते जा रहे हैं वो भी मांगती हूँ सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर अर्जी जोशना बेन के मुखारबिंद से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जोशना बेन प्रणाम जी। एक बार सुंदर साथ जी हैंड रेज कर दिया करें। हाँ जी, मिल गए। प्रणाम जी जोशना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर सज्जी ना चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम होते सीखी जियो में, अर्ज करूं मेरे पी, हम जिस तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जी।
जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिना तो करूँ जो कोई दूसरा होय जी। पिया सब विध पिया जी, समरत दिन ने चात रोई रोय। जन्म अंधे जो हम तो सो तुम देखत की। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूने बर जी। ए पुकार पिया सोन के, तिलक रोयब जीन की। पिया क्षण क्षण खबर जोली जो, मैं हरज करूँ दुलहीन जी। एति हरज में तो करूँ जो, आदि वही अंतराय। पिया सो आदि अंतराय टाल के, दुलाली चे कंठ लगाय। कंठ लगाए कंठ सो कीजे हास विलास जी। पिया वारणे जाय इंद्रावती, पिया जी राखो चरण के पास जी। तुम दूल्हा में दुल्हीन और न जानू बात जी। पिया इसको सो से वाह करूँ, सब अंगों साथ साथ जी। सदा सुख दाता सीधाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते की जियो, मैं हरज करूँ मेरे पियो। मेरी हरज करूँ मेरे पियो। प्रणाम प्रणाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय। प्रणाम प्रणाम। दीदी गला प्रणाम क्या है, माफ कर दो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किसी को सुनता ही नहीं है गला कैसा है, बस दिल के भाव महसूस होते हैं, वो बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।